बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, पहले आप ये वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। तक मौजूद था और मैंने जो पीटीआई के जो मार्च में लोग आए थे उनके दरमियान भी मैंने घूम फिर के बातचीत उनसे भी की, सिक्योरिटी फोर्सेस वालों से भी बातचीत की। तो मुझे तो कोई शक नहीं है कि ये ना तो किसी की जीत है, ना किसी हुकूमत की जीत है और ना ही किसी पार्टी की हार है। ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान की और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बहुत बड़ी शिकस्त है, फेलियर है। इसलिए कि आप ये देखें कि जो 26 नवंबर का दिन है, इस दिन तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो बड़ी आसानी के साथ तमाम रुकावटें अबूर करके इस्लामाबाद में दाखिल हो गए। ठीक है जी। और हुकूमत के जो वज़रा जो अब दावे कर रहे हैं जी कि अली मीन गंडापुर भगोड़ा है, भाग गया और पहले भी भागता था फिर भाग गया, इसमें कोई शक नहीं कि गंडापुर से भाग गए। लेकिन वो वफाकी वज़रा पहले ये बताएं कि जो आपने सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस नहीं, आपने पंजाब से पुलिस बुलाई, आपने सिंध से पुलिस बुलाई, आज़ाद कश्मीर से पुलिस बुलाई, रेंजर्स बुलाई, FC बुलाई और आखिर में आपने फ़ौज भी बुला ली। और इस्लामाबाद जो है उसको आपने कंटेनर्स के साथ भर दिया, सारे रास्ते आपके बंद थे। और कुछ जगहों पर तो ऐसा लगता था कि 300-300, 400-400 जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो दीवारें बना के खड़े थे। तो पीटीआई वाले अंदर कैसे आ गए? और एग्जैक्ट 26 नवंबर को दोपहर 1 बजे पीटीआई वाले जो हैं उन्होंने डी चौक पे कब्जा कर लिया था। और उस वक्त मैं वहाँ मौजूद था, मेरे सामने सब कुछ हुआ और मैंने खुद देखा। मुझे अफसोस हो रहा है ये बात कहते हुए कि जो कंटेनर्स पे पोजीशनें संभाल के बैठे हुए थे आपके सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, उन्होंने जब देखा कि पीटीआई वाले यहाँ आ गए हैं, हमारे करीब पहुँच गए हैं, तो मुझे नहीं पता उनके पास क्या ऑर्डर्स थे कि उन्होंने गोली उस वक्त चलानी थी या नहीं चलानी थी, लेकिन उन्होंने उनको वेलकम किया, हाथ मिलाए। मेरे पास फुटेज मौजूद है उन चीज़ों की। हाथ मिलाए, खुद उनको कंटेनर्स पे चढ़ाया और अपना असला उठा के नीचे उतरे और चले गए। अब वहाँ से एक कहानी शुरू होती है कि पीटीआई वाले जो हैं उन्होंने उसके बाद अपनी लीडरशिप को कहा जी कि हमने टेक ओवर कर लिया डी चौक को, आप भी इधर आ जाएँ। लीडरशिप जो है वो चाइना चौक में उसने ब्रेक लगा दी और उसने कहा जी कि अभी हमने आगे नहीं आना। तो हम भी ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि अब क्या होगा। तो मैं भी जो है वो पैदल चलता हुआ, क्योंकि गाड़ी पे तो जा नहीं सकते थे, रास्ते बंद थे, मैं चाइना चौक पहुंचा और मैंने पीटीआई वालों से पूछा, MPAs थे, MNAs थे, काफ़ी सारे लोग मुझे मिले कि भाई आप आगे क्यों नहीं जा रहे। उन्होंने कहा जी हमें जो मेन जो ट्रक है ना, कंटेनर है, वहाँ से अभी तक ऑर्डर नहीं है। उन्होंने कहा जब तक हम ना कहें आपने डी चौक नहीं जाना। मैंने कहा जो डी चौक में ये सैकड़ों लोग पहुँच गए वो कौन है? उन्होंने कहा जी ये कोई एडवांस पार्टी है, हमें इसके बारे में नहीं पता। जबकि वो सारे पीटीआई के लोग थे, इंसाफ यूथ के लोग थे, ISF के लोग थे। तो साफ पता चल रहा था कि पीटीआई वालों में कोऑर्डिनेशन नहीं है, लेकिन जो क्राउड था उसने डी चौक पे कब्जा कर लिया। अब जब लीडरशिप जो है वो डी चौक पे नहीं पहुंच रही थी, तो जो क्राउड है वो भी बड़ी तादाद में वहाँ नहीं पहुंचा और वहाँ पे 200-250 लोग ही थे डी चौक में। तो जब सोशल मीडिया पे ये पोस्टें आनी शुरू हो गई कि डी चौक पे कब्जा हो गया, और तमाम पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, तमाम TV चैनल्स, उन्होंने ये खबर ब्रेक नहीं की कि पीटीआई वाले जो हैं वो डी चौक पे पहुँच गए हैं। ये सारी खबरें सोशल मीडिया के ज़रिए दुनिया तक पहुँची। तो इसका क्या मतलब है कि मीडिया जो है वो प्रेशर में था और उसको इजाज़त नहीं थी कि आपने हक़ाइक़ को रिपोर्ट करना है। तो उसके बाद फिर जब 25-30 मिनट गुजर गए, उसके बाद फिर अचानक रेंजर्स वाले जो हैं वो दोबारा कंटेनर्स के पीछे से पार्लियामेंट हाउस के सामने उन्होंने पोजीशनें संभाली हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे आए हैं, दोबारा कंटेनर्स पे चढ़े हैं और उन्होंने पुश करने की कोशिश किया पीटीआई वालों को। उसमें 1.5-2 घंटा उनको लगा है और शाम तकरीबन 5 बजे तक उन्होंने सिर्फ डी चौक जो है वो उसको दोबारा अपने कंट्रोल में लिया। अब 5 बजे जब डी चौक कंट्रोल में लिया, तो अब ये जो 2 बजे से लेकर और 5 बजे के दरमियान जो 2.5-3 घंटे थे, इस दौरान इतनी शदीद फायरिंग और इतनी शदीद आंसू गैस की शेलिंग हुई है कि मैंने इस्लामाबाद की तारीख में नहीं देखी। और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं लिबनान में हूँ या फ़लस्तीन में हूँ या मैं अफगानिस्तान में घूम फिर रहा हूँ, इतनी फायरिंग थी। उसमें कुछ जो ज़ख्मी थे मैं उनको भी मिला हूँ, तो कुछ ज़ख्मियों को तो रबड़ की गोलियाँ लगी हुई थी और कुछ ज़ख्मियों को आंसू गैस के शेल लगे हुए थे। मुझे कोई ऐसा ज़ख्मी नहीं मिला जिसको कि कोई क्लाशनकोफ की या राइफ़ल की गोली लगी हो। लोग ये कह रहे थे जी कि हमारे कुछ लोग मारे गए हैं, वो उनकी लाशें अस्पतालों में पड़ी हुई हैं। उसके बाद 5:30-6 बजे के करीब, क्योंकि हमारा जो दफ्तर है वो बिल्कुल डी चौक के पास है, तो हमें जो है ना वो ऑर्डर आया कहीं से कि आप अपनी बिल्डिंग जो है इसकी बत्तियां बुझाएं और इधर से रफू चक्कर हो जाएं। तो अब एक TV चैनल जो है उसके लोगों को कहा जा रहा है कि जी आप इधर काम नहीं कर सकते, आप लाइटें बंद करें और चले जाएँ। और उसके बाद कुछ खबरें जो हैं वो फीड की गई कि थोड़ी देर में ऑपरेशन होने वाला है। और अब उसमें दोबारा जो है मैं फिर क्राउड में चला गया। जब मैं दोबारा क्राउड में गया तो वहाँ पर अब अंधेरा भी हो चुका था और तकरीबन 9 बजे के बाद से पीटीआई के वर्कर्स और MPAs, MNAs और जो उनके कायदीन हैं, जो मरकज़ी कायदीन तो मैं नहीं कहूँगा, वो तो मुझे नहीं मिल रहे थे वहाँ पे, उनके दरमियान एक बाकायदा जो है वो एक डिबेट शुरू हुई। फिर डिबेट तलख़ कलामी में बदल गई और तलख़ कलामी गाली गलोच में बदल गई, क्योंकि जो पीटीआई के बहुत से रहनुमा थे, मैं किसी का नाम नहीं लेता, वो वर्कर्स को कह रहे थे कि अंधेरा हो गया, अब इन्होंने सीधी गोलियाँ चलानी है, आप इधर से चले जाएँ। वर्कर कह रहे थे कि हमें बुशरा बीबी ने कहा था कि जब तक इमरान खान नहीं आएगा आपने इधर से नहीं जाना, इमरान खान को के बगैर हमने वापस नहीं जाना। तो वो जो MPA MNAs थे बेचारे, वो आहिस्ता आहिस्ता खिसकना शुरू हो गए। और फिर अचानक जो मेन कंटेनर था जो पीछे खड़ा था,
उसमें आग लग गई और फिर लोगों ने बताया जी कि बुशरा बीबी जो है वो और अली मीन गंडापुर वहाँ से चले गए हैं। तो गोलियां चल रही थी, क्रैकडाउन शुरू हो गया था, पीटीआई का वर्कर जो है वो अपनी जगह पे खड़ा रहा है। लेकिन जब उस वर्कर को पता चला है कि बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर और बाकी जो कायदीन हैं वो इधर से भाग गए हैं, तो फिर उनके पास क्या बचा? वो भी बेचारे फिर भाग गए वहाँ से, गाड़ियाँ भी छोड़ गए, मोटरसाइकिलें भी छोड़ गए। और एक बात जो है वो मैं ज़रूर कहूँगा कि जो 26 नवंबर का दिन है, ये सिर्फ पीटीआई की नाकामी का दिन नहीं है, ये सिर्फ हुकूमत की नाकामी का दिन नहीं है, ये तमाम रियासती इदारों की नाकामी का दिन है। ख़ास तौर पे जुडिशरी की नाकामी है कि जुडिशरी ने ऑर्डर पास किया था कि आप इधर एहतजाज नहीं करेंगे। हज़ारों लोग इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो गए, तो किधर गई जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिट? अब किधर गई? क्या अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीटीआई के 10-15 हज़ार लोगों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करेंगे? मीडिया की रेपुटेशन तबाह हो गई। मीडिया जो है वो उसको इजाज़त नहीं मिल रही थी कि आपने हक़ाइक़ को रिपोर्ट करना है। और रियासती इदारे जिनके बारे में हम बड़ा फ़ख्र करते हैं कि इनका डिसिप्लिन बड़ा मिसाली है, वो तो हमारी आंखों के सामने की बात है ना। वो तो मेरे सामने की बात है ना कि जब पीटीआई वाले डी चौक पहुंचे तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम और करके तो वो तो चले गए पीछे। बाद में कोई और फोर्स आई है वहाँ पे और उसने आगे फायरिंग भी की है। तो ये जो अगर क्रैकडाउन हुआ है, सीधी गोलियाँ चलाई गई हैं, जो कि चलाई गई हैं और मेरे सामने चलाई गई हैं और मैंने लोगों को देखा है, ज़ख्मी भी हुए हैं, तो अफसोसनाक बात है कि रेंजर्स के जवान भी शहीद हुए हैं इसमें, पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए हैं और आम लोग भी ज़ख्मी हुए हैं। तो इसमें जो मुझे अब खदशा है वो ये है कि ये जो चार्ज क्राउड था, मैंने सहाफ़ती ज़िंदगी में बहुत अरसे के बाद इतना चार्ज क्राउड देखा है। उसमें जो नौजवान थे वो पहले तो हुकूमत को गालियाँ दे रहे थे, लेकिन रात को 11 साढ़े 11 बजे वो अपनी क़यादत को गालियाँ दे रहे थे। पीटीआई के जो इस वक्त चेयरमैन हैं उनको गालियाँ दे रहे थे, जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनको गालियाँ दे रहे थे, नाम ले के सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन को गालियाँ दे रहे थे, क्योंकि इनमें से कोई वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था। और वो ये कह रहे थे कि बुशरा बीबी खड़ी है तो हम भी खड़े हैं। जब बुशरा बीबी भी चली गई वहाँ से, तो उन्होंने फिर उनके बारे में भी काफ़ी मुग़ल्लज़ात बकीं। तो जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के जो वर्कर होते हैं, इतने चार्ज वर्कर जो मरने मारने पे तैयार थे, वो अपनी पार्टी की लीडरशिप से मायूस हो जाए ना, तो कुछ तो घर बैठ जाएंगे, लेकिन कुछ क्या करेंगे, वो शिद्दत पसंदी की तरफ चले जाएंगे, वो एक्सट्रीमिज़म की तरफ चले जाएंगे, वो पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ेंगे और शिद्दत पसंद तंजीमों को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहले भी हुआ है। इसलिए हुकूमत के वज़रा बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े कामयाबी के दावे कर रहे हैं। तो उनको चाहिए कि अपनी तारीख से सबक सीखें। और ये जिनके बारे में वो कह रहे हैं ना कि कल वो असला लेके आए हुए थे और वो जवाबी तौर पे आंसू गैस की शेलिंग कर रहे थे, तो अगर आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उस वक्त से डरें कि जब इस क्राउड में से जो 1 या 2% भी जो हैं वो पार्टी छोड़ के कहीं दूसरी तरफ चले गए, तो फिर वो मुझे तो कह रहे थे बहुत से नौजवान कि अब हम इधर दोबारा आएंगे और इधर आगे वही कुछ करेंगे जो हमारे साथ हुआ है। अल्लाह करे ऐसा ना हो। नाज़रीन कराम, इस वक्त इस्लामाबाद रावलपिंडी में मामूलात ज़िंदगी बहाल हो गए हैं। मोटरवे समेत अहम शाहराहों से कंटेनर भी हटा दिए गए हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मामूलात ज़िंदगी रूटीन में आ गए हैं। मोटरवेज़, हाईवेज़ समेत अहम शहरों से कंटेनर्स हटा दिए गए हैं। मेट्रो बस सर्विस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड्स ट्रांसपोर्ट भी बहाल हो गई है। पीटीआई का एहतजाज ख़त्म, मुज़ाहरीन मुंतशिर होते ही जुड़वा शहरों की इंतज़ामिया ने अहम शाहराहों से रुकावटें हटाकर ट्रैफिक बहाल कर दी है। 4 रोज़ से बंद रावलपिंडी इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते खोल दिए गए हैं। बिलियो एरिया, डी चौक, जिन्हा एवेन्यू, श्रीनगर हाईवे, टी चौक, रवात, फैज़ाबाद इंटरचेंज, 26 नंबर चुंगी, जीटी रोड, मोटरवेज़ और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तमाम रास्तों पर ट्रैफिक बहाल हो गई है। 4 रोज़ बाद फ्रूट और सब्ज़ी मंडी में अशिया खुर्दनोश की तरसील भी बहाल हो चुकी है, जबकि जुड़वा शहरों में पेट्रोलियम सप्लाई और अशिया की सप्लाई भी मामूल पर आ चुकी है। रावलपिंडी में मरी रोड, माल रोड, पिशावर रोड और अंदरूनी शहर तमाम कंटेनर्स हटा दिए गए हैं और अहम तिजारती मराकज़ और मार्केटें खोल दी गई हैं, जहां मामूल का कारोबार हो रहा है। शहर में बंद तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट अड्डों को खोल दिया गया है, जबकि हॉस्टल्स और होटल्स की रौनकें भी बहाल हो चुकी है। अंदरूनी शहर और दीगर शहरों को जाने वाली गाड़ियाँ अपनी मंजिलों की जानिब रवाना हैं। इसी तरह तमाम सरकारी इदारों में मामूल के मुताबिक अमूर अदा किए जा रहे हैं। कल